नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए कक्षा 8वीं से पाठ 15 आपके लिए लेकर आई हूँ। इस पाठ का नाम है प्रथमा प्लास्टिक सर्जक, पहले प्लास्टिक सर्जन। चलिए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। बहुत ही छोटा सा पाठ है और बहुत सुंदर तरह से चित्रित किया गया है यह पाठ। आशा है आप सबको समझ में आएगा। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर पेंसिल से लिख रखी हैं, शायद आपको यह सहायक हो। देखें, मध्य रात्रि समय, यानी मध्य रात्रि का समय था। कोऽपि उच्च द्वारम ताड़यति स्म, कोई जोर से द्वार पर ताड़यति स्म, पुकारता है। ताडन ध्वनिना श्रुश्रुतस्य निद्रा भग्ना, अर्थात इस पुकारने की ध्वनि को सुनकर सुश्रुत जी की निद्रा भग्न यानी टूट गई। बच्चों यहाँ पर मैं बता दूँ, सुश्रुत एक ऋषि हैं जो कि सर्जक है। एक्चुअली वो प्लास्टिक सर्जन है आयुर्वेद के। और ये आज हमें जो है आयुर्वेद के कई सारे जो ज्ञान हमें मिले हैं, कई सारी दवाइयाँ मिली हैं, उनमें से एक इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसके पाठ को हम पढ़ रहे हैं। तो पुकारने की ध्वनि सुनकर सुश्रुत जी की निद्रा भग्न हो गई, टूट गई। अब हम पिक्चरों को पढ़ेंगे बच्चों। बहिः क अस्ति, बाहर कौन है। दूसरे पिक्चर पर आ गए। आदरणीय सुश्रुत, अहम एक यात्रिका अस्मि। आदरणीय सुश्रुत जी, मैं एक यात्री हूँ। कयाचित् दुर्घटनाया मम नासिका भग्ना अभवत्, अतीव पीड़ा भवति, कृपया रक्षतु माम। अर्थात किसी कारणवश दुर्घटना में मेरी नासिका भंग हो गई, मेरी नाक टूट गई है और अतीव पीड़ा होती, बहुत पीड़ा हो रही है, कृपया मेरी रक्षा करें। देखिए नीचे लिखा हुआ है, पुत्र अंतः आगच्छतु, बेटा अंदर आ जाओ। सर्वे मयस्मकम भविष्यति, सब ठीक हो जाएगा। चलिए अगले पैराग्राफ पर आए। यहाँ देख लें हम। सुश्रुत तम यात्रिकम गृहस्य अंतः नयति। सुश्रुत जी ने तम अर्थात उस यात्री को घर के अंदर ले आए। गृहस्य भित्तौ शल्य चिकित्साया उपकरणानि लंबितानि संति, अर्थात घर के दीवारों पर, भीतौ अर्थात दीवारों पर, चिकित्सा के, शल्य चिकित्सा के यानी सर्जरी वाले चिकित्सा के उपकरणानि अर्थात अनेक साधन, लंबितानि टंगे हुए हैं। लंबितानि टंगे होना, लटके होना। आगच्छ आओ, आगच्छ का अर्थ होता है आओ। अत्र उपविश, यहाँ बैठो। औषध मिश्रितेन जलेन मुखम प्रक्षालय, औषधि से मिला हुआ जल लेकर मुख धोएं। देखिए आगे। एतत् एकम चषकम आश्वम स्वीकरो, अर्थात यह एक ग्लास, चषकम अर्थात ग्लास, आशवम अर्थात मदिरा, स्वीकार करो यानी लो। हम शल्य चिकित्साया सिद्धाम करोमि, मैं शल्य चिकित्सा को सिद्ध कर रहा हूँ, यानी मैं सर्जरी करने जा रहा हूँ। चलिए अब हम अगले पैराग्राफ पर, अगले पेज पर आ जाते हैं। यहाँ देखें चित्र में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर कह रहे हैं आश्वेन अधुना पीड़ा न्यूना भवति, यानी मदिरा पान से अब पीड़ा कम हो गई। न्यून यानी कम होना, कम हो गई। शिथिलताम अनुभवामि, अर्थात आराम, शिथिलता यानी आराम का अनुभव हो रहा है। अब अगले पैराग्राफ पर आ जाएं। यहाँ पर नीचे की चित्र में क्या दिखाया गया है। ओ किम करोति भवान, अरे आप क्या कर रहे हैं। बहु पीड़ा भवति, बहुत पीड़ा हो रही है। तब सुश्रुत जी ने क्या कहा, सहन करो, सहन करो। कपोलात मांसम स्वीकरोमि, गाल से मांस ले रहा हूँ। नासिकायाम ऊपरी स्थापयामी, नाक के ऊपर लगाऊंगा। देखिए अब क्या होता है आगे। मम नासिका यथा पूर्वम भविष्यति वा,
मेरी नाक पहले जैसी हो जाएगी? ये उस यात्री ने कहा। अब सुश्रुत जी क्या कहते हैं? पुत्र चिंता मा करो, बेटा चिंता मत करो। तत्रापि अहम औषधस्य लेपन कृतवान पट्टिकामपि स्थापितवान। चिंता मत करो, मैं वहाँ पर अभी औषधि का लेप लगाकर पट्टी लगा दूंगा, लगा दिया हूँ। स्थापितवान कोत्वतु प्रत्यय लगा है, यानी यह लंग लकार में वाक्य परिवर्तित हो गया है। अब देखिए दूसरी बार इन्होंने क्या कहा? श्वसनाय नासिकाया द्वे नलिके अपि स्तः, यानी श्वास लेने के लिए नाक में 2 नलियां होती हैं। भवान हरिद्राम तु प्रतिदिने स्वीकरोतु एव, आप हल्दी हमें हर दिन, हल्दी हरिद्रा यानी हल्दी, अब यहाँ पर आगे लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बताती हूँ, हल्दी का दूध प्रतिदिन स्वीकार किया ही करें, यानी पिया ही करें। अब चलिए हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है सुश्रुत सुश्रुतस्य कृपया अधुना मम नासिका यथावत अभवत। सुश्रुत जी की कृपा से अब मेरी नासिका, ये यात्री है ना, जो जिस यात्री के साथ ये दुर्घटना हुई थी वो ये कह रहा है कि सुश्रुत जी की कृपा से अब मेरी नासिका यथावत यानी जैसी थी वैसी हो गई। सुश्रुतः महान अस्ति, सुश्रुत जी महान है। भवन्तः सर्वे तस्यं पुस्तकं सुश्रुत संहितां पठन्तु। हाँ, आप सबको जो है उनकी पुस्तक सुश्रुत संहिता पढ़नी चाहिए या पढ़ें। ठीक है। फिर यहाँ पर एक जो है ये यात्री और क्या कह रहा है? भवान धन्यो अस्ति, आप धन्य हैं। सुश्रुत जी के लिए कहा गया है कि आप धन्य हैं। भवान शल्य चिकित्साया जनकः अस्ति, आप शल्य चिकित्सा के जनक भी हैं। अर्थात बच्चों, यात्री की नाक ठीक हो गई। यात्री की नाक कैसे ठीक हुई? यहाँ पर सुश्रुत जी ने उसके गाल के पास से कुछ मांस लिया और उसकी नासिका पर लगाया और उसके गाल पर भी लेप लगा दिया, और या अर्थात अब उसके गाल भी ठीक हो गए और उसकी नासिका भी ठीक हो गई। तो ये जो है महान सर्जक थे, आयुर्वेदाचार्य हैं, आयुर्वेद के सर्जक हैं, सर्जन हैं। इन्होंने सर्जरी का जो है हमारे देश में ऐसे महान जो है ज्ञानी पैदा हुए हैं जिनकी वजह से हमें ये सारे ज्ञान मिल सके। तो सुश्रुत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। अब धन्यवाद।